इस संसार में एक पथिक बन कर के आए हैं और इस संसार में यात्रा करते करते कब हमारी किस स्थिति में यात्रा समाप्त होगी ये कोई नहीं जानता। ये संसार हम सबके लिए केवल एक मुसाफिर खाना है। जैसे कहीं हम यात्रा में जाते हैं तो रात में ठहरने के लिए किसी मुसाफिर खाना में धर्मशाला में ठहरते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें यहीं रहना है। हमें यही विचार रहता है कि कल सुबह हमें यहाँ से निकल जाना है। उसी प्रकार ये संसार भी हम सबके लिए केवल एक मुसाफिर खाना है। बस कुछ दिन रहना है और कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, लेकिन मनुष्य भूल जाता है, प्रमाद में अपने जीवन को खो देता है। संसार में जो भी मिला हुआ है प्राणी पदार्थ अपना मान कर उसी में मोह करके अपने जीवन के जो असली कर्तव्य है, जीवन की जो असली स्थिति है, उसे वो भूल जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। बड़े बड़े लोग जिसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, मकान हैं, एयर कंडीशन मकान हैं, खाने पीने के लिए हर चीज़ की सुविधा है, घूमने फिरने के लिए मोटर गाड़ी है, रुपये पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लोग यही शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है। तो शांति धन में, मकान में, रुपये पैसे में या पद प्रतिष्ठा में नहीं है, वो शांति अपने अंदर है। हम उस शांति को प्राप्त करने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर सांसारिक चाहनाएं हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, हमारे मन में कहीं न कहीं विकार भरा हुआ है। इसी कारण जीवन में शांति नहीं है। ऊपर से तो बढ़िया हम सभ्य दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से आदमी जो है सब कुछ पा कर के भी उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, उसके जीवन में खुशी नहीं है। और इसका मूल कारण है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर विकार है, कहीं न कहीं हमारे अंदर व्यवहार में कुछ कमी है। और इसे सुधारने के लिए हमें सद्बुद्धि मिली हुई है, लेकिन मनुष्य इस संसार में आकर के मोह माया में, विकारों में, वैर विरोध में, अनेक प्रकार के मानसिक विकारों में उलझ जाता है। और यही उलझन दुख और अशांति का कारण है। और उसी शांति की तलाश में आज मनुष्य भटक रहे हैं, लेकिन वो सुख, वो शांति कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर है। हमें अपने आप की परख नहीं है, अपनी आत्मा की पहचान नहीं है। शरीर, प्राणी पदार्थ, बस इतने में ही हम भूले हुए हैं। इसी को अपना मान करके हम इसका मालिक बने हैं कि मैं मकान का मालिक हूँ, मोटर गाड़ी का मालिक हूँ, ज़मीन जायदाद का मालिक हूँ, रुपये पैसे का मालिक हूँ। किसी के पास बड़े बड़े दुकान हैं तो कहते हैं कि मैं दुकान का मालिक हूँ, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री वाले कहते हैं कि मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, बड़े बड़े कल कारखाने हैं तो कहते हैं कि मैं इस कल कारखाने का मालिक हूँ। लेकिन हम इसके मालिक कब तक रहेंगे?
एक दिन एक मालिकपना हमारे हाथ से छूट जाएगा। हम उदाहरण के तौर पर अपने जीवन को ही ले। जवानी में हमारे हाथ में सब कुछ रहता है, रुपया पैसा, घर की जिम्मेदारी और घर को कैसे चलाना है, ये सब हमारे हाथ में रहता है। लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है हमारे हाथ से सब कुछ छूट जाता है। घर में जो अन्य सदस्य हैं, बेटे बहू हैं, उनके हाथ में चला जाता है। घर में जो हम अपना स्वामित्व जता रहे थे, वो स्वामित्व, वो मालिकपना हमारे हाथ से छूट जाता है। तो जिसे हम अपना मान रहे हैं, जिसका हम मालिक बने बैठे हैं, उसका हम मालिक नहीं हैं। ये तो कुछ पल के लिए मिला हुआ है। हम इस पर विचार नहीं करते। जिस घर के हम आज मालिक बने हुए हैं, जिस घर को हम अपना मान रहे हैं, 100 साल पहले पता नहीं उस घर का मालिक कौन था। और अभी वर्तमान में हम उस घर का मालिक बन रहे हैं। 100-150 साल बाद उस घर का कौन मालिक होगा, उस घर में कौन रहेंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। ये संसार जो है परिवर्तनशील है। कुछ भी चीज़ स्थायी और एक रस रहने वाला नहीं है। हर चीज़ बदल रहा है। ये जीवन का कहना चाहिए कि वास्तविक रहस्य है। सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, मिलना बिछुड़ना, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जीवन का एक चक्र है और इससे सबको गुजरना पड़ता है। ये नहीं कि किसी के जीवन में सुख हो और किसी के जीवन में दुख हो, ऐसी बात नहीं है। हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, ये सब लगे रहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें तो अभी बरसों जीना है और इसी अहंकार में हम अपना धर्म और कर्म भी भूल जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, 2 दिन का मेहमान मन तू नेकी कर ले रे। हम इस संसार में मेहमान बन करके आए हैं। 2 दिन का, एक दिन जन्म, दूसरे दिन मृत्यु। और जो थोड़ा सा समय मिला हुआ है उसको हम सही ढंग से जी नहीं पाते। उस जीवन को हम सही ढंग से यदि जीने का प्रयास करें तो निश्चय ही हमारा जन्म और मृत्यु सार्थक हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर तो अहंकार भरा हुआ है, धन का, जवानी का, रूप का, पद प्रतिष्ठा का, बस इसी का अहंकार भरा हुआ है। और इसी अहंकार के कारण मनुष्य इस संसार में आकर पता नहीं क्या क्या अपने जीवन में गलत व्यवहार कर डालते हैं। अपना ही रास्ता बदल लेते हैं। रास्ता बदलने का मतलब है सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार और लोगों के साथ सुंदर बर्ताव न करके उन्हीं लोगों के साथ उलझ जाते हैं। और बदले में मिलता क्या है? केवल पश्चाताप। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जहाँ भी रहें, परिवार में, समाज में, गांव में, कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें, ऐसा बर्ताव न करें कि हम अंदर से हमें दुखी होना पड़े। यदि इस पर हम विचार करें और विचारपूर्वक जीवन जिएं तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं। लेकिन मनुष्य विचार नहीं करता। जवानी के प्रमाद में अपने जीवन को पता नहीं कहाँ कहाँ खो देता है। कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी ईर्ष्या में, कभी जलन में, कभी घृणा में, कभी नफरत में, तो कभी वैर भाव में। और ये गलत व्यवहार, ये गलत रास्ता हमारे जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। क्योंकि मन में जहाँ विकार है, मन में जहाँ वैर भाव है,
मन में घृणा और नफरत की भावना है तो जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। जीवन को हमें सुंदर ढंग से जीना और उसके बाद जो है प्रसन्नतापूर्वक इस संसार से विदा होना, ये हमारे हाथ में है, लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते। सोचते हैं कि हमें तो अभी बरसों जीना है, जीवन का ठिकाना नहीं है। आदमी मकान बनाता है तो सोचता है कि कम से कम 50 साल तक ये मकान टिकेगा। बड़े बड़े इंजीनियर सड़क बनाते हैं, पुल का निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं तो गारंटी देते हैं कि 50 साल तक 40 साल तक टिकेगा। हम दुकान से कोई मशीनरी चीज़ खरीद करके लाते हैं तो उसकी भी गारंटी होती है। फ्रिज, कूलर, पंखा, जो भी सामान हो उसकी एक गारंटी होती है। मोटर गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी भी गारंटी होती है, लेकिन जीवन की कोई गारंटी नहीं है। और इसी जीवन में मनुष्य जो है आसक्त होकर के, इसी शरीर में आसक्त होकर के अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या लोगों से गलत व्यवहार कर डालता है। क्योंकि कहा गया है कि जो आदमी मौत को भूलता है वो धर्म और कर्म को भूल जाता है, भजन भक्ति को भूल जाता है। केवल शरीर, प्राणी और पदार्थ बस इतने तक ही सीमित रहकर अपने जीवन को खो देता है। लेकिन अंतिम में मिलेगा क्या? ये शरीर भी छूटेगा, जितने भी प्राणी मिले हुए सब छूटेंगे, पद प्रतिष्ठा सब छूटेंगे। और छूटने वाली चीज़ों में यदि मोह करते हैं, उसमें यदि आसक्त होते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा है। लोगों के अंदर यही धारणा है कि हमें तो 60 साल, 70 साल, 80 साल तक जीना है। जीवन का ठिकाना नहीं है, शरीर का ठिकाना नहीं है। कहा गया है कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जात हैं जो तारा प्रभात। सुबह होते ही जो ओस की जो बूंदें हैं वो भी लुप्त हो जाती है। उसी प्रकार ये शरीर जो है क्षणिक है। आज है, अभी हम बोलते बोलते हमारी सांस रुक जाएगी और हम इस संसार से चले जाएंगे, इतना क्षणिक है। और इस क्षणिक संसार शरीर को पाकर हम इसका अहंकार करते हैं। इसका अहंकार नहीं करना है। इसी के अहंकार में हम भूले हुए हैं। हमें तभी बरसों जीना है, लेकिन बरसों जीना नहीं है। बस हम 2 दिन के मेहमान बन कर के आए हैं। सदगुरु कबीर गुरुदेव जी ने भी कहा है, 2 दिन की जिंदगी में मतदाग तू लगाना, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। ये शरीर, ये प्राणी, ये पदार्थ केवल माया है, जिसमें हम केवल धोखा खा रहे हैं। एक बहुत बड़े डांसर और सिंगर थे माइकल जैक्सन, और उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था कि मैं 150 वर्ष तक जिंदा रहूँगा। और 150 वर्ष तक जिंदा रहने के लिए अपने घर में हर चीज़ की व्यवस्था थी। ऑक्सीजन के कमरे में रहते थे और लोगों से मिलते थे तो अपने हाथ में दास्ताना पहनते थे। जब बाहर निकलते थे तो मास्क लगा करके वो बाहर निकलते थे। अपने रूम में ऑक्सीजन की व्यवस्था किए थे। वो बाहरी हवा में नहीं रहते थे, अपने रूम में ऑक्सीजन की व्यवस्था किए थे। और रोज़ उसका शरीर का जांच होता था। सिर से पांव तक उसके शरीर का रोज़ परीक्षण होता था कि शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। और उसके शरीर के कोई अंग यदि खराब हो जाए तो उसके डोनेट के लिए अपने घर में लोगों को किराए पर रखे थे। उसकी हर चीज़ की व्यवस्था किए थे। हर खर्चा वो स्वयं वहन करते थे। अपने इलाज के लिए अपने घर में डॉक्टर और नर्स रखे हुए थे। एक्सरसाइज, व्यायाम के लिए 3-4 लोगों को तैनात किए थे। इतनी व्यवस्था। उसका भोजन लेबोरेटरी में चेक होकर के आता था, तब वो भोजन करता था। इतनी व्यवस्था।
और माइकल जैक्सन काले रंग का था। तो काले रंग के शरीर को प्लास्टिक सर्जरी करके वो गोरा बन गया था। और वो माइकल जैक्सन इतना बुद्धिमान और इतना विचारवान था कि अपने माता पिता को त्याग दिए थे, काले रंग के माता पिता को त्याग दिए थे और किराए में गोरे माता पिता रखे थे। इतना वो अपने आप को वो बुद्धिमान समझते थे। लेकिन अंतिम में क्या हुआ? अंतिम में उसके शरीर के एक एक अंग जो है शिथिल होने लगे, क्योंकि माइकल जैक्सन अपने शरीर को प्लास्टिक सर्जरी कराया था तो उसके शरीर में दर्द होता था। और जब दर्द होता था तो दर्द से निजात पाने के लिए माइकल जैक्सन रोज़ 10-12 इंजेक्शन लगवाते थे। 10-12 इंजेक्शन, हम तो एक इंजेक्शन लगाने में डरते हैं और रोज़ अपने शरीर में 10-12 इंजेक्शन लगवाते थे। इतनी व्यवस्था करने के बावजूद भी माइकल जैक्सन 50 वर्ष की उम्र में ही इस संसार से विदा हो गए। और जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर की हड्डी चूर चूर हो चुके थे और उसके शरीर में इंजेक्शन के इतने निशान थे कि कोई भी जगह खाली नहीं था। तो हम विचार नहीं कर पाते। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कोटि नियतन करो यहाँ तन की अंत अवस्था धूरी हो। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और इसी मिट्टी रूपी शरीर का हम अहंकार करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बालू के घरवा में बैठे चेतत नाही अयाना। ये शरीर बालू का घर है। छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में बालू का मकान बनाते हैं और वो मकान कुछ ही देर में भराकर गिर जाता है। उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी बालू के मकानवत क्षण में भरहराकर गिर जाने वाला है, क्षण में छूट जाने वाला है। हम इसका अहंकार न करें। ये शरीर एक साधन है भजन के लिए, भक्ति के लिए और अपना कल्याण करने के लिए। हम किस चीज़ का अहंकार करें? जितना हम अहंकार अपने अंदर पाले रहेंगे उतना हमारा व्यवहार बिगड़ेगा, वाणी बिगड़ेगी, लोगों के साथ हम ठीक से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसी अहंकार के कारण तो आज घर परिवार में प्रेम नहीं है, घर परिवार में सुंदर बोलचाल नहीं है, घर परिवार में संगठन नहीं है। हमें विचार करना चाहिए कि हम इस संसार में आए हैं तो कुछ हम अपने जीवन में धर्म की कमाई कर लें, शुभ कर्म की कमाई कर लें, यही साथ में जाएगा। सब छूटने वाला है। जिसे हम अपना मान मान करके सीने से लगाए हुए हैं वो भी एक दिन बिछुड़ जाएगा। जिस धन की लोभ लालसा में पड़कर हम नाना उपद्रव कर रहे हैं वो धन भी एक दिन छूट जाएगा। इस संसार का ये नियम है कि सब छूटने वाला है, इसलिए हम धोखे में जीवन न जिए। ये मानव जीवन जागने की भूमिका है। हम जागें, मोह माया से जागें। जब तक हम जागेंगे नहीं हम शांतिपूर्वक जीवन नहीं जी सकते। जागने का मतलब है सुंदर भाव से जीवन जीना। अपने अंदर जो विकार हैं, अपने अंदर जो शिकायत हैं, अपने अंदर जो लोगों के प्रति हमारे अंदर गलत विचार हैं, गलत संस्कार हैं, उसे निकालने का प्रयास करें। इन गलत भावों को, गलत विचारों को, गलत संस्कारों को हम जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारा जीवन सुंदर बनने वाला नहीं है। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम इस संसार में आकर इस सुंदर मानव जीवन को पा करके हम अपने जीवन में शुभ कर्म की कमाई करें। और ये शुभ कर्म हमारे साथ में जाने वाला है। कहा भी गया है
संग चले सोई धन है संतों, छूट जाए सो माया, करो कमाई ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। ये असली धन क्या है? शांति धन, शुभ कर्म, इसकी कमाई करें और यही साथ में जाएगा। ये सब माया का बाजार है, कोई किसी का साथी नहीं है। जीव अकेला आया है और अकेले जाएंगे। थोड़े समय के लिए कुछ रिश्ते नाते मिले हैं, माता पिता, पति पत्नी, बेटे बहू, नाती पंथी, ये सब कुछ समय के लिए मिले हुए हैं। और इसी भीड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं कि ये मेरे अपने हैं, जबकि कोई किसी का अपना नहीं है। यदि अपना होता तो हमें दुख क्यों मिलता? यदि अपना होता तो लोग जो है अपनों के साथ ऐसा कड़वापूर्ण व्यवहार क्यों करते? सच्चाई यही है कि कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थवश एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ लोग जो है थोड़ा मीठा व्यवहार कर लेते हैं, जहाँ स्वार्थ नहीं सत्ता वही लोग जो है मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसी है ये दुनिया की सच्चाई। इसलिए इस संसार में आकर हम किसी के साथ गलत व्यवहार न करें, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और अपने इस सुंदर मानव जीवन को हम भजन भक्ति में लगाएं। जितना हम अपने जीवन में